कोलकाता नाइट राइडर्स की शानदार जीत के बाद पॉइंट टेबल में हुआ बड़ा उलटफेर। ये 4 टीमें पहुंची प्लेऑफ में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे इस चैनल में। आईपीएल 2023 का 53वां मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस पंजाब किंग्स के बीच खेला गया, जहां पर इस मुकाबले में हमें दोनों टीमों की ओर से कांटे की टक्कर देखने को मिले, जहां पर लास्ट के इस बॉल पर कोलकाता नाइट राइडर्स ने इस मुकाबले को जीतते हुए यहाँ पर पॉइंट टेबल पूरी तरह से बदल चुकी हैं। तो यहाँ पर पॉइंट टेबल में टॉप 4 की टीमें यहाँ पर क्वालिफाई होने की बिल्कुल कगार पर आ पहुंची हैं। तो उसी के साथ यहाँ पर ऑरेंज कैप और पर्पल कैप के भी हकदार बदल चुके हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको पॉइंट टेबल का पूरा एनालिसिस बताएंगे और साथ ही बताएंगे यहाँ पर कौन से टीमें जो यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस कर सकती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर बिना कोई देरी करते हुए यहाँ पर बात करें पॉइंट टेबल एनालिसिस के बारे में, तो यहाँ पर 10वें स्थान पर नाम आता है दिल्ली कैपिटल्स का, जो अब तक यहाँ पर 10 मुकाबलों में 4 मुकाबले जीतने व 6 मुकाबले हारने पर उनके पास 8 पॉइंट हो चुके हैं। तो यहाँ पर उनकी नेट रेट -0.559 है। तो यहाँ पर 9वें स्थान पर नाम आता है सनराइजर हैदराबाद का, जो अब तक यहाँ पर 10 मुकाबलों में 4 मुकाबले जीतने व 6 मुकाबले हारने पर उनके पास भी 8 पॉइंट मौजूद हैं। तो यहाँ पर उनकी नेट रेट -0.472 है। तो यहाँ पर 8वें स्थान पर अब मुंबई इंडियंस है, जो अब तक यहाँ पर 10 मुकाबलों में 5 मुकाबले जीतने व 5 मुकाबले हारने पर उनके पास 10 पॉइंट हो चुके हैं, जहाँ पर उनकी नेट रेट -0.454 है। तो यहाँ पर 7वें स्थान पर अब पंजाब किंग्स की टीम है, जो अब तक यहाँ पर 11 मुकाबलों में 5 मुकाबले जीतने व 6 मुकाबले हारने पर उनके पास भी 10 पॉइंट मौजूद है, जहाँ पर उनकी नेट रेट -0.441 है। तो यहाँ पर 6ठे स्थान पर नाम आता है आरसीबी का, जो अब तक यहाँ पर 10 मुकाबलों में 5 मुकाबले जीतने व 5 मुकाबले हारने पर उनके पास भी 10 पॉइंट मौजूद हैं, जहाँ पर उनकी नेट रेट -0.209 है। तो यहाँ पर आज की शानदार जीत के बाद यहाँ पर सीधे कोलकाता 5वें स्थान पर आ पहुँची हैं, जो अब तक यहाँ पर 11 मुकाबलों में 5 मुकाबले जीतने व 6 मुकाबले हारने पर उनके पास 10 पॉइंट हो चुके हैं, जहाँ पर उनकी नेट रेट -0.079 है। तो यहाँ पर 4थे स्थान पर राजस्थान रॉयल्स की टीम है, जो यहाँ पर 11 मुकाबलों में 5 मुकाबले जीतने व 6 मुकाबले हारने पर उनके पास भी 10 पॉइंट मौजूद हैं, जहाँ पर उनकी नेट रेट +0.388 है। तो यहाँ पर 30वें स्थान पर नाम आता है लखनऊ सुपर जायंट्स का, जो अब तक यहाँ पर 11 मुकाबलों में 5 मुकाबले जीतने व 5 मुकाबले हारने पर उनके वह 1 मुकाबला ठहरने पर उनके पास यहाँ पर 11 पॉइंट मौजूद हैं, जहाँ पर उनकी नेट रेट +0.294 है। जहाँ पर दूसरे स्थान पर चेन्नई सुपर किंग्स है, जो अब तक यहाँ पर 11 मुकाबलों में 6 मुकाबले जीतने व 4 मुकाबले हारने व 1 मुकाबला ठहरने पर उनके पास 13 पॉइंट मौजूद हैं, जहाँ पर उनकी नेट रेट -0.409 है। तो यहाँ पर पॉइंट टेबल के टॉप पर गुजरात टाइटंस की टीम है, जो अब तक यहाँ पर 11 मुकाबलों में 8 मुकाबले जीतने व 3 मुकाबले हारने पर उनके पास 16 पॉइंट हो चुके हैं, जहाँ पर उनकी नेट रेट +0.951 है। तो दोस्तों, यहाँ पर पॉइंट टेबल पूरी तरह से बदल चुके हैं। तो उसी के साथ यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर आज की शानदार परफॉर्मेंस के बाद ऑरेंज कैप और पर्पल कैप जीतने वाले टॉप 5 खिलाड़ियों के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर आज की शानदार परफॉर्मेंस के बाद यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले ऑरेंज कैप जीतने वाले विजेताओं के बारे में। तो यहाँ पर टॉप 5 की लिस्ट में 5वें स्थान पर नाम आता है विराट कोहली का, जो अब तक यहाँ पर 10 मुकाबलों में आरसीबी की ओर से खेलते हुए 419 रन अब तक अपने नाम कर चुके हैं। तो यहाँ पर 4थे स्थान पर डेविन कॉनवे है, जो यहाँ पर सीएसके की ओर से खेलते हुए 11 मुकाबलों में 458 रन अब तक अपने नाम कर चुके हैं। तो यहाँ पर 3रे स्थान पर नाम आता है शुभमन गिल का, जो यहाँ पर गुजरात टाइटंस की ओर से खेलते हुए 11 मुकाबलों में 469 रन अब तक अपने नाम कर चुके हैं। तो यहाँ पर दूसरे स्थान पर यशस्वी जायसवाल हैं, जो यहाँ पर आरआर की ओर से खेलते हुए 11 मुकाबलों में 477 रन अब तक अपने नाम कर चुके हैं। तो उसी के साथ यहाँ पर पहले स्थान पर यानी कि यहाँ पर ऑरेंज कैप के हकदार यहाँ पर फाफ डु प्लेसी हैं, जो यहाँ पर आरसीबी की ओर से खेलते हुए 10 मुकाबलों में सबसे ज़्यादा 511 रन अब तक अपने नाम कर चुके हैं। उसी के साथ यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों पर्पल कैप की, यानी कि यहाँ पर सबसे शानदार परफॉर्मेंस करने वाले गेंदबाजों में सबसे ज़्यादा विकेट कौन सी किन खिलाड़ियों ने लिए हैं। तो यहाँ पर टॉप 5 की अगर बात करें तो दोस्तों, यहाँ पर पर्पल कैप की लिस्ट में टॉप 5 पर नाम आता है वरुण चक्रवर्ती का, जो यहाँ पर केकेआर की ओर से खेलते हुए 11 मुकाबलों में 17 विकेट नाम कर चुके हैं। तो यहाँ पर 4थे स्थान पर पीयूष चावला हैं, जो यहाँ पर मुंबई इंडियंस की ओर से खेलते हुए 10 मुकाबलों में 17 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। तो यहाँ पर तीसरे स्थान पर तुषार देशपांडे हैं, जो यहाँ पर सीएसके की ओर से खेलते हुए 11 मुकाबलों में 19 विकेट अब तक अपने नाम कर चुके हैं।
तो यहाँ पर दूसरे स्थान पर राशिद खान है, जो यहाँ पर जीटी की ओर से खेलते हुए 11 मुकाबलों में 19 विकेट अब तक अपने नाम कर चुके हैं। तो यहाँ पर पहले स्थान पर मोहम्मद शमी है, जो यहाँ पर जीटी की ओर से खेलते हुए 11 मुकाबलों में सबसे ज़्यादा विकेट 19 अपने नाम कर चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पर्पल कैप मोहम्मद शमी के नाम है। तो उसी के साथ यहाँ पर दोस्तों आपको क्या लगता है आने वाले मुकाबले में और कौन से खिलाड़ी जो यहाँ पर पर्पल कैप और ऑरेंज कैप अपने नाम करेंगे? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो तक बनाने के लिए। जय हिंद।